ओम शांति। आज की तारीख है 22 जून 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। ईश्वरीय मत पर चल, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ठीक, अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। आज का प्रश्न, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? माना ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जिनकी तलाश बाप दादा को रहती है? और और सर्विसेबल ठीक है, लेकिन उसके साथ भी कुछ होना चाहिए। ऐसे तो सभी सर्विसेबल हैं, पर अगर स्वभाव ऐसा नहीं है तो वो सर्विस भी सर्विस रंग नहीं लाती है। उत्तर, जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं। जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। जितना बाप का मददगार बनते हैं, जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार हैं, आज्ञाकारी वफादार हैं, उतना वे वर्षे के हकदार बनते हैं। जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार हैं, उतना वे वर्षे के हकदार बनते हैं। ठीक, तो प्रश्न, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? उत्तर, जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार हैं, उतना वे वर्षे के हकदार बनते हैं। ठीक, आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम का अर्थ किसने बताया? ओम का अर्थ किसने बताया? बाप ने। जब बाबा कहा जाता है तो उसका नाम जरूर चाहिए। साकार हो व निराकार हो, नाम जरूर चाहिए। और जो आत्माएं हैं उन पर कभी नाम नहीं पड़ता।
आत्मा जब जीव आत्मा बनती है तब शरीर पर नाम पड़ता है। बाकी जितनी भी हम सभी आत्माएं हैं, हम आत्माओं पर नाम नहीं पड़ता। हम जब जीव आत्मा बनती हैं तो शरीर पर नाम पड़ता है। ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं ना, विष्णु को भी देवता कहते हैं क्योंकि आकारी है तो आकारी शरीर का नाम पड़ा। आकारी शरीर का नाम पड़ा। ओके, नाम हमेशा शरीर पर पड़ता है। सिर्फ एक निराकार परम पिता परमात्मा है जिसका नाम शिव है। क्लियर हुआ? हम सभी आत्माएं, शरीर है तो शरीर पर नाम है। अगर आकारी शरीर भी है तो भी आकारी शरीर पर नाम है। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ परम पिता परमात्मा है जिसका नाम शिव है। क्लियर? ये बहुत खुली बात है। जिसका नाम शिव है, एक ही इस आत्मा का नाम है। माना जो एक परम आत्मा है, सिर्फ उसी का एक नाम है। बाकी हम सभी आत्माएं जब जीव आत्मा बनती हैं तो शरीर पर नाम है, आत्मा पर हम सबका कोई नाम नहीं है ना? वंडरफुल बात। परम आत्मा, हम सभी आत्माएं, वो परम पिता परमात्मा, उनके ऊपर एक नाम है और वो है शिव। सिर्फ उन्हीं का नाम है। और बाकी हम सभी शरीर धारण करते हैं तो हमारा नाम है। चाहे आकारी शरीर धारे, उनका भी नाम है। शरीर तो है ना, आकारी है। कमाल है ना? एक ही इस आत्मा का नाम है, बाकी सबका देह पर नाम पड़ता है। शरीर छोड़ा तो फिर नाम बदल जाएगा। देखो, हम आत्माएं ऐसे शरीर छोड़ती हैं, फिर एक नया नाम मिल जाता है। फिर शरीर छोड़ती है, फिर एक नया नाम मिल जाता है। 84 नाम मिलते हैं, 84 शरीर मिलते हैं, तो नाम पड़ जाता है। परमात्मा का एक ही नाम चलता है, कभी बदलता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि वे कभी जन्म मरण में नहीं आता है। अगर खुद जन्म मरण में आवे तो औरों को जन्म मरण से छुड़ा ना सके। जो अगर खुद ही वो चक्र में फंस जाए, माना जन्म के मरण के, जन्म के मरण के, तो वो हमें कैसे छुड़ाए? हमें ना छुड़ा सके। ओके, अमर लोक में कभी जन्म मरण नहीं कहा जाता। वहां तो बड़ी सहज रीति, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। मरना यहां है। यहां आत्मा शरीर के साथ इतनी चिपकी पड़ी है ना कि उसको खुद को ही एहसास नहीं होता मुझे इसको छोड़ना है। वहां न्यारी रहती है। तो जैसे ही उसकी शरीर की आयु पूरी होती है, सहजता से शरीर छूटता है। कोई ऐसे जोर जबरदस्ती या कोई दुख या तकलीफ या रोना धोना, ऐसा कुछ नहीं होता। यहां मरना है। सत्युग में ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया। मरना शब्द दुख का है, तो सत्युग में ये शब्द ही नहीं। वहां तो पुराना शरीर छोड़ दूसरा किशोर अवस्था का शरीर ले लेते हैं, खुशी मनाते हैं। पुरानी दुनिया में कितने मनुष्य हैं? ये सब खत्म होने वाले हैं। अब दिखाते हैं यादव और कौरव थे, लड़ाई में वे खत्म हो गए, तो क्या पांडवों को रंज हुआ होगा? माना कौरव पांडवों की युद्ध में वो दिखाते हैं ऐसे, कौरव मर गए, तो क्या पांडवों को रंज हुआ होगा? बताओ। नहीं। पांडवों का तो राज्य स्थापन हुआ। इस समय तुम हो ब्रह्मावंशी ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर प्रजापिता ठहरा। अब इतने सभी बच्चों का तो पिता है ना वो, तो वो प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप है शिव, ठीक? उनको ही भगवान कहा जाता है। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय कुल के हैं। हम बाबा के साथ बाबा के घर निर्माण धाम में जाने वाले हैं। बाबा आया हुआ है।
उनको साजन भी कहा जाता है, परंतु एक्यूरेट संबंध में वे बाप है, क्योंकि वर्षा सजनियों को नहीं मिलता है। तो जो एक्यूरेट संबंध है हम आत्माओं का, वो पिता का और संतान का है, क्योंकि सजनियों को वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा बच्चे लेते हैं तो बाप कहना राइट है। बाप को भूल जाने से ही मनुष्य नास्तिक बने। कृष्ण के चरित्र गाए जाते हैं, परंतु कृष्ण का चरित्र तो कहीं है ही नहीं। माना चरित्र, माना जो करते हैं, कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जिसका गायन होता है। अब श्री कृष्ण तो सत्यु का प्रिंस है, वहां तो उन्हें कुछ भी करने का नहीं है, तो चरित्र किस लिए? क्लियर? भागवत में कृष्ण के चरित्र हैं, लेकिन चरित्र होना चाहिए शिव बाबा का, क्योंकि सब कुछ तो यहां करके शिव बाबा दिखा रहे हैं ना। हर बात समझा रहे हैं, कर्म सिखा रहे हैं, सब कुछ तो बता रहे हैं। होना चाहिए ना शिव बाबा का चरित्र। वह भी बाप, टीचर, सतगुरु है, इसमें चरित्र की क्या बात है ना? बाबा समझाते हैं कि ऐसा उन्होंने रखा है तो इस पे ऐसा होना चाहिए, पर फिर भी बाबा बताते हैं कि ऐसा भी करने की क्या जरूरत है। कहीं सोचते हैं बाबा ने ऐसा कह दिया फिर ऐसे कह दिया। समझो ना, बाप है तुम्हारा, तुम्हारे को जो भाषा सहज समझ में आए उसी भाषा में बात करते हैं, वरना अगर बाप अपनी भाषा सुनाने लगे तो तुम्हें समझ ही नहीं आनी है। तो इसीलिए बताया। वैसे तो शिव बाबा के चरित्र की महिमा होनी चाहिए, पर वो भी बाप है, टीचर है, सतगुरु है, इसमें भी चरित्र की क्या बात है? कृष्ण के भी चरित्र नहीं है, वह भी बच्चा है। सतयु का पहला प्रिंस है, वो तो छोटा बच्चा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे हमेशा चंचल होते हैं तो सभी को प्यारे लगते हैं। अब जब बच्चा चंचलता करता है तो कैसे अच्छा लगता है ना। अब वही चंचलता अगर कोई बड़ा करे तो इसकी बुद्धि पता नहीं ठीक नहीं है शायद। जब वो बच्चा है तो वो जब चंचलता कर रहा है तो सबको प्यारा लग रहा है, अरे कितना अच्छा है ना, खेल पाल कर रहा है बच्चा, अच्छा लग रहा है। अब वही बड़े होकर करे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, बच्चे हमेशा चंचल होते हैं तो सभी को प्यारे लगते हैं। कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं कि मटकी फोड़ी, ऐसा तो कुछ भी है ही नहीं। शिव बाबा का क्या चरित्र है वह तो तुम देखते हो ना, कि पढ़ाकर पति से पावन बनाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी भावना पूरी करता हूं, बाकी यहां तो मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी भावना पूरी करता हूं, बाकी यहां तो मैं पढ़ाता हूं। इस समय जो मेरे बच्चे हैं वही मुझे याद करते हैं, और सबकी याद को भूल एक बाप की याद में रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूं, मुझे जो याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूं। सुना? क्योंकि इस समय तो मैं पढ़ा रहा हूं। देखो, अगर स्टूडेंट टीचर का कहना मानेंगे तो टीचर के भी तो दिल पर चढ़ेंगे, और टीचर के ख्याल में भी वो स्टूडेंट आएंगे। तो अगर आप मुझे याद करते हो तो मैं भी तुमको याद करता हूं। सो भी याद तो बच्चों को ही करेंगे। मुख्य बात तो एक है, बहादुर तो किसी को तब कहेंगे जब कोई बड़े आदमी को समझा कर दिखाओ। सारा मदार है गीता पर। गीता निराकार परम पिता परमात्मा की गाई हुई है, ना कि मनुष्यों की। भगवान को रुद्र भी कहा जाता है, कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। कई लोग परमात्मा को मालिक कहकर याद करते हैं। सब मालिक की कृपा है, सब मालिक कर रहे हैं। कई लोग मालिक कहकर याद करते हैं, कहते हैं उस मालिक का नाम नहीं है, इसलिए सिर्फ उन्हें मालिक मालिक कहते हैं। अच्छा, भला वह मालिक कहां का है? कोई मकान मालिक होता है, कोई किसी का मालिक होता है, तो वो कहां का मालिक है? क्या वह विश्व का,
सारी सृष्टि का मालिक है। परम पिता परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है। ब्रह्म तत्व बाप का घर तो हम बच्चों का भी घर है। अब बाप का घर तो उस पे हक तो बच्चों का भी होता है कि नहीं होता है? यार रजिस्ट्री लिखवानी पड़ेगी। होता है ना। अगर बाप का घर है तो बच्चे का भी घर है। ओके है ना। ये तो आजकल ट्रेंड निकला है, फटाफट करा लो भाई। पता नहीं बाप ने किसी और के नाम ही ना कर रखी हो। नहीं, क्योंकि आजकल सब देखा जाता है। तो ब्रह्म तत्व बाप का घर है तो हम बच्चों का भी घर है। ब्रह्मांड है बाप का घर, जहां आत्माएं अंडे मिसल दिखाते हैं। ऐसे कोई है नहीं अंडे मिसल, बिंदी सी हो नहीं जाके चिपक जाती है वहां। हम आत्माएं ज्योतिर्बिंदु वहां निवास करती है। फिर ब्रह्मांड से हम नीचे उतरते हैं पाठ बजाने के लिए। हम एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बाबा है बीज रूप, फाउंडेशन देवी देवताओं का कहें व ब्राह्मणों का कहें। अब ब्राह्मण बीज डालते हैं, अब ब्राह्मण ही फिर देवता बन राज्य करते हैं। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं। डिटिज्म अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है। जितना जो मददगार बनेंगे उतना वे अपना हिस्सा लेंगे। बताओ अब आपके हिस्से में कितनी जमीन आने वाली है, ये अभी आप देखो। बहुत ज्यादा जमीन चाहिए ना आपको, तो अभी आपने कितना हिस्सा बाबा के साथ लगाया है, कितना बाबा के मददगार बने, उतना हिस्सा आपको मिलेगा। नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बनेंगे? अभी तुम वह ऊंच प्रारब्ध बना रहे हो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाते रहते हैं। प्रारब्ध बनाने के लिए अच्छा काम किया जाता है। दान पुण्य करना, धर्मशाला आदि बनाना, सब ईश्वर अर्थ ही करते, क्योंकि उनका फल देने वाला वह है। तुम अब श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी सारी दुनिया मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रही है, सो भी आसुरी मत है। ईश्वरीय मत के बाद है दैवी मत, फिर हो जाती है आसुरी मत। अब तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है ना। बाबा मम्मा भी उनकी मत से श्रेष्ठ बनते हैं। कोई मनुष्य देवताओं जैसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? अब यहां तो कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। श्री श्री है ही एक, वही सबसे ऊंच से ऊंच बाप टीचर सतगुरु है। वही फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। बलराम को भी कहते हैं श्री सीता श्री राम, परंतु उनके पिछाड़ी ऐड हो जाता ना क्षत्रिय चंद्रवंशी, है ना। वह लक्ष्मी नारायण तो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवता कुल हुआ, और राम सीता 14 कला चंद्रवंशी, है ना। 2 कला कम हुई ना, हुई है ना। 100 तो होना ही जरूर है, होना है ही। मनुष्य ये नहीं जानते कि सृष्टि की गिरती कला होती है। अब 16 कला से 14 कला हुई तो डिग्रेड हुई ना। अब इस समय तो बिल्कुल डिग्रेड है। अब ये है ही रावण संप्रदाय, रावण राज्य है ना, दुश्मन है ना वो आपका। बताओ भैया, जोश ही नहीं है, क्या लड़ाई करोगे आप? जब दुश्मन से दुश्मनी ही नहीं तो क्या लड़ोगे उसके साथ? चलो कोई बात नहीं, चाय पानी पी लेते हो। अगर विकारों से आपको घृणा ही नहीं, अच्छे ही नहीं लगते, तो छोड़ोगे कैसे? ये थोड़ा छोड़ना तो चाहते हैं, ये कोई चाहते चूते ऐसे थोड़ा होते हैं। जिसको जो छोड़ना है वो छोड़ना है, ये थोड़ा होता है चाहते हैं। जो छूटना चाहता है वो छोड़ देता है। वो ये बार बार ये नहीं कहेगा छोड़ना चाहते हैं। ओके, नहीं समझे? तो ये रावण संप्रदाय है, रावण राज्य है ना। रावण मत को कहा जाता है आसुरी मत। सब पतित है, पावन कोई इस पतित दुनिया में नहीं हो सकता। भारतवासी जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं, फिर उन्हों को ही मैं आकर पावन बनाता हूं। पतित पावन कृष्ण नहीं गाया जाता है ना, चरित्र की बात है। देखो वो टॉपिक क्लियर हो गया ना, चरित्र की कोई बात नहीं। वो तो बच्चा है, बच्चे का क्या चरित्र, वो तो वैसे ही चंचल होते हैं ना, और प्यारे भी लगते हैं।
अब बच्चा कोई ऐसी एक्टिविटी करता है तो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, वो बच्चा है ना। चरित्र की बात है। पतित पावन एक परमात्मा को ही कहेंगे, पिछाड़ी में सब कहेंगे अहो प्रभु आपकी गत मत न्यारी, अहो प्रभु आपकी गत मत न्यारी। आपकी रचना को कोई नहीं जानते, सो तो अब तुम जान गए हो। ये ज्ञान है बिल्कुल नया। नई चीज जब निकलती है तो पहले थोड़ी होती है, फिर बढ़ती जाती है। तुम भी पहले एक कोने में पड़े थे, एक कोने में पड़े थे पहले। अब देश देशांतर वृद्धि को पाते रहेंगे। राजधानी स्थापन जरूर होनी है। मूल बात तो यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। वर्षा बाप देंगे, कृष्ण नहीं। लक्ष्मी नारायण भी अपने बच्चों को वर्षा देंगे, वे भी यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। माना लक्ष्मी नारायण वहां जो वर्षा देंगे वो उनके कर्मों अनुसार नहीं देंगे बच्चों के, यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध में उनको वर्षा मिलता है। सत्युग त्रेता में बेहद का वर्षा है। गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं ना, अब यहाँ तो एक दिन मनाते हैं। गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं, यहाँ तो एक दिन मनाते हैं। हम तो 1250 वर्ष गोल्डन जुबली मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं ना, माला माल बन जाते हैं। तो ये अंदर में बड़ी खुशी रहती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर से बत्तियां आदि जलाते हैं। स्वर्ग में हम बिल्कुल संपत्तिवान, बहुत सुखी हो जाते हैं। देवता धर्म जैसा सुखी और कोई होता नहीं। फिर सिल्वर जुबली आदि को भी पूरा समझते नहीं है। अभी तुम आधा कल्प की जुबली मनाने के लिए बाप से वर्षा पा रहे हो। तो मुख्य बात यह समझने की है कि गीता का भगवान शिव है। उसने ही राजयोग सिखलाया था, सो फिर से अब सिखला रहे हैं। सिखलाते भी तब है जब राजाई है ही नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। एक दो की टोपी उतारने में देरी नहीं करते। तुम बच्चे उनकी मत पर चलने से सुखधाम के मालिक बनेंगे। ऐसे बहुत है जो ज्ञान को पूरा धारण नहीं करते, परंतु सेंटर पर आते रहते हैं। अंदर दिल बित बित करती कि एक बच्चा पैदा कर दें। माया की टेम्पटेशन होती है कि शादी कर एक बच्चे का सुख ले ले में। ये माया की टेम्पटेशन है, ऐसा समझते हैं। अरे गारंटी थोड़े ही है कि बच्चा सुख ही देगा। 2-4 वर्ष में बच्चा मर जाए तो और ही दुखी हो पड़ेंगे। पहले बच्चा नहीं तो दुख, और अगर हुआ और 2-4 वर्षों में उसकी मृत्यु हो गई फिर और ही जास्ती दुखी हो जाएंगे। आज शादमाना करते, कल चिता पर चढ़ते तो रोना पीटना पड़ता है। यह है ही दुखधाम। देखो खाना भी कैसा खाते हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे ऐसी आशाएं नहीं रखो। माया बड़ा तूफान में ले आएगी, झट विकार में गिरा देगी, फिर आने में भी लज्जा आएगी। ऐसा ही होता है ना, कहीं पर भटक जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। अब वहां से तो आ गए, लेकिन अंदर दिल खाती रहेगी कि हमने ऐसा कैसा कर्म कर लिया। फिर बाबा के पास आने में लज्जा आएगी। सब कहेंगे कुल को कलंकित किया है, तो वर्षा क्या लेंगे। बाबा मम्मा कहते हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में हो गए भाई बहन। फिर अगर विकारों में गिर पड़े तो ऐसे कुल कलंकित और ही 100 गुना कड़ी सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट होगा। कोई तो विकार में जाते फिर बतलाते नहीं तो बहुत दंड के भागी बनते हैं। धर्मराज बाबा तो किसी को छोड़ते नहीं है। वो लोग तो सजा खाते जेल भोगते हैं, लेकिन यहां वालों के लिए तो बड़ी कड़ी सजा है। ऐसे भी सेंटर्स पर बहुत आते हैं। बाप समझाते हैं कि ऐसे काम नहीं करो। कहते हो कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, और फिर विकार में जाना, यह तो अपनी सत्यानाश करनी है। कोई भी भूल हो तो झट बाप को बता दो। विकार बिगर रह नहीं सकते हो तो यहां नहीं आओ तो बेहतर है।
अगर आपको लगता है कि आप विकार बिगर नहीं रह सकते हो तो यहां नहीं आओ तो बेहतर है, नहीं तो वायुमंडल खराब हो जाता है। तुम्हारे बीच में कोई बगुला व अशुद्ध खाने वाला बैठे तो कितना खराब लगे। माना कैसा कैसा खाना खाने वाला अगर तुम्हारे बीच में आके बैठ जाए तो कितना खराब लगे। बाप कहते कि ऐसे को ले आने वाले पर दोष आ जाता है। जिन्हें पता होता है कि वो ऐसा कर रहे हैं फिर भी छुपाते हैं और ले आते हैं। दुनिया में ऐसे सत्संग तो बहुत है, जाकर वहां भक्ति करें। किसने कहा जबरदस्ती थोड़ा है। अगर धारणाएं नहीं अपना सकते, परहेज नहीं कर सकते तो जाएं वहीं पर। और बहुत सारे सत्संग हैं, वहां चले जाएं, वहां जाएं और भक्ति करें। भक्ति के लिए हम मना नहीं करते हैं, हम मना नहीं करते भक्ति के लिए। भगवान आते हैं पवित्र बनाने के लिए, पवित्र वैकुंठ का वर्षा देने के लिए। बाप कहते हैं कि सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। और खान पान की परहेज की युक्तियां भी बताते हैं। कई सोचते हैं क्या करे, कैसे करे, ऐसा हो जाता है ना वैसा हो जाता है, इधर जाना पड़ता है उधर जाना पड़ता है। किस किस को बताए, हम नहीं खाते हैं। जो सिर्फ खाने की परहेज में ही इतने बेबस हैं वो क्या चलेंगे, वो क्या परमात्म प्यार का अनुभव करेंगे। बाबा तो युक्तियां बताते हैं ना, परहेज के लिए भी तो बहुत प्रकार की युक्तियां भी रख सकते हैं, नहीं रखते। मान लो किसी को शुगर है, बीपी है, कोई परेशानी है, तो किसी के घर जाते तो क्या कहते हैं, ये हम नहीं स्वीकार कर सकते, हमको डॉक्टर ने मना किया है। तबीयत पहले होती है कि नहीं? हर कोई जाके कहता है नहीं हम ये नहीं स्वीकार कर सकते, कहते हैं ना कि हम नहीं खा सकते हैं, तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है। तो इसमें झूठ थोड़ा है, सबसे बड़े डॉक्टर ने मना किया है ना आपको। कई कहते नहीं हम झूठ कैसे बोले, बाबा कहता है झूठ नहीं बोलना है, तो आप तो सत्य ही बता रहे हो ना। सबसे बड़े सर्जन ने आपको परहेज बताई है, तो इसमें झूठ कैसा। अच्छा आप कहते हो तो हम फल ले लेते हैं, बहुत मजबूरी में अगर ऐसा कुछ हो तो। अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है। कईयों के अंदर खुद दिल होती है, फिर कहते क्या करे, ऐसा कब तक चले, फिर यहाँ जाओ वहां जाओ, कैसे मना करे, इसीलिए हमको लेना पड़ता है। वह बाकी बाबा से बड़ा प्यार, बाबा का कहना मानने में तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है, ये कैसा प्यार है। प्यार वाला तो सब कुछ वो करता है जो प्यार वाले को पसंद हो, वो थोड़ा ही करेगा जो उसको पसंद ही नहीं, वो करके क्या खुशी हो जाएगी। जो उसको पसंद आएगा वही तो करेगा ना, तब तो खुश रह पाएगा, तभी तो प्यार बढ़ेगा। ऐसे कैसे बढ़ेगा, अपोजिट चलो प्यार खत्म। कहीं कहते प्यार कैसे बढ़ेगा, जब उनका कहना मानोगे तो प्यार ऑटोमेटिकली बढ़ता है, इसके लिए कोई पंप नहीं देना पड़ता। हर एक बच्चा परमात्मा से प्यार करता है, लेकिन अगर उनके कहने को मानता है तो ये प्यार नेचुरल हो जाता है, फिर करना नहीं पड़ता, हो जाता है। ओके, तो अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है। बाबा मना नहीं करते हैं, ऐसे बच्चों की तलाश में बाबा है जो करके दिखाते हैं ना। जो बाबा ने कहा वो करके दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा कोई आके बहाने सुनाने लगे। बाबा क्या करे, वो हमारे बहुत पुराने संबंधी हैं, वो बहुत सालों के बाद आए हैं, उन्होंने कहा आपको बैठ के हमारे साथ ऐसे तो अच्छा नहीं लगा, 10 साल के बाद हम मिल रहे हैं। माना प्रभाव तुम्हारा पड़ना चाहिए, उनका प्रभाव तुम पे पड़ रहा है, तो अभी मार्जिन बाकी है, तुम विकारों में जा सकते हो। तुम्हें बाप के कथन का मूल्य ही नहीं है तो फिर बनोगे कैसे। इसलिए जाओ फिर और सत्संग में जाओ, वहां कोई मनाही नहीं है, जहां पे कहेंगे सब कुछ खाओ पियो मौज मनाओ, ये भी खा लो वो भी खा लो,
कहीं तो स्पेशल वो अपने भंडारे में वो ऐसे, वो भंडारा थोड़ा है भाई, अशुद्ध चीजें रखते हैं और शुद्ध चीजें खिलवाते हैं। कहते हैं अरे दुनिया में ये चीजें बनी ही है खाने के लिए, बताओ भैया जानवर तुम्हारे लिए बना है, तुम मनुष्य वो जानवर, तो ये प्रक्रिया तो कभी नहीं चली थी। कहते नहीं ज्यादा हो जाएंगे ये, फिर अगर मनुष्य नहीं खाएंगे तो फिर मनुष्य ज्यादा हो जाएंगे तो सब मनुष्य एक दूसरे को खाने लगे। कहते अगर ये हम नहीं खाएंगे तो ये चीजें ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि इतने तो जानवर बचे नहीं जो एक दूसरे को खा के सेटिंग कर सके, प्रकृति का संतुलन बना सके। तो इंसान ने अपना पेट कब्रिस्तान बनाए, जानवरों को पेट में जगह दे दी है। कहते देखो ये पुण्य का काम है, इससे भी पुण्य निकाल रहे हैं। बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि गलत को गलत भी नहीं, और उसको कैसे सही करके अपनी थ्योरी में सेट करना है वो कर लेता मनुष्य। आज का मनुष्य इस तरह का। ओके, तो आपको अपना बचाव करना है, परहेज रखनी है। इसीलिए ये कोई झूठ बोलना नहीं है, ये सत्य ही है, क्योंकि आपको ऑलमाइटी अथॉरिटी अविनाशी सर्जन ने परहेज बताई है, मना किया है कि ये नहीं करना, तो वो नहीं करना, जो उन्होंने कहा है वैसा ही करना है। इसीलिए बाबा को मना नहीं करते। ऐसे बच्चों की तलाश में बाबा है जो बिल्कुल मीठे हो, कोई पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे मीठे और ऐसे प्यारे प्यारे बच्चों की बाबा को बड़ी तलाश है, जो सच में अपने जीवन से शो करके दिखाएं। ये परहेज जो है हमारे लिए है, बाबा के लिए नहीं रखी आपने परहेज। आप सेफ रहोगे। कहीं कहते हैं अरे ये खाने से ना मेरे घुटने ठीक हो जाएंगे, कहा है डॉक्टर ने। एक क्या 10 फांकियां ऐसे मार लो तो फिर भी नहीं ठीक होने वाले। अगर ऐसा ही होता तो ये जो गोड्डों की ट्रांसप्लांटेशन करा रहे हैं ना लोग, उनसे पूछना वो कितने फक्के मार चुके हैं। फिर तो दवाइयों वाली फैक्ट्रियां सारी बंद कर दो और सिर्फ वही चीज की पुड़िया बना बना के पेट में डाल दो सबके, सब ठीक हो जाते। ये कुछ नहीं होता, ये सब टेम्परेरी है। और जितना बुद्धि में जिसने जैसा सोच लिया वैसा है। और पवित्रता एक ऐसी शक्ति है, शुद्धता एक ऐसी शक्ति है जिसमें आप प्रकृति को भी अपने अंडर रखते हो। प्रकृति भी आपके अंडर रहती है अगर आप में पवित्रता और शुद्धता है। ये अपना नशा है। जितना आपका अपने धारणाओं पर नशा होगा उतना वो काम करती हैं, उतना आपको सबसे सहयोग मिलता है। कहीं कहते हैं क्या करे, कहीं जाना होता है क्या करे, ये सवाल बुद्धि में आना ही नहीं चाहिए। कहा किसने है इस अंतिम जन्म में कि ऐसा करना है? वो जैसा कहते हैं वैसा करके उस शक्ति का अनुभव तो करो। ये जो मजबूरियों से चलते हैं वो मजबूर ही रहते हैं, और उन्हें परिस्थितियां भी मजबूरियों वाली ही आती हैं। और जिन्हें निश्चय होता है उनके सामने कोई परिस्थिति ऐसी खड़ी भी नहीं होती है, उसको भी बड़ी सहजता से क्रॉस करते हैं। बड़ा सिंपल लगता है। तो बाबा को तलाश है ऐसे बच्चों की जो बिल्कुल मीठे हों, कोई पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए, सर्विसेबल, वफादार, फरमान बरदार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है। इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है। इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है। भल माया के तूफान आए लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। भल माया के तूफान आए लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। कई ऐसे माना सोचते ज्ञान में चल रहे हैं
और खान पान की कोई शुद्धता ही नहीं है, कोई धारणा ही नहीं है, और कहते हैं हम ज्ञान में चल रहे हैं। ये कोई चलना थोड़ा होता है। तुम्हारे पास तो कोई, ये तो भक्ति मार्ग के भक्त हो, जो भक्त सिर्फ मंदिर में जाके पूजा करता है। बच्चे तब कहलाए जाते हैं जब बाप का कहना मानते हैं, तब वो बच्चा बनता है। और अगर बच्चे बनना है तो कहना मानना आना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे तो भक्त बहुत है, पूरे विश्व में बहुत भक्त हैं भगवान के। ओके, दूसरा पॉइंट, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है। पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है। खान पान की बहुत परहेज रखनी है। पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है। आज का वरदान, बुराई में भी बुराई को ना देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूरत भव। बुराई में भी बुराई को ना देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूरत भव। चाहे सारी बात बुरी हो, लेकिन उसमें भी एक दो अच्छाई जरूर होती है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है। कोई ना कोई पाठ तो हर बात सिखाती है ना। तो पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है। धीरज का पाठ पढ़ा देती है। दूसरा आवेश कर रहा है और आप उस समय धीरज व सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो, इसीलिए कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होना है वह और अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। अच्छाई उठाने की, हर चीज में अच्छाई है, पर उठानी आनी चाहिए। नहीं नहीं, बात ही ऐसी थी, बात ही ऐसी थी, इसीलिए हमारी स्थिति हिल गई। अगर हिली तो आपकी स्थिति हिली है, बात में तो कोई ना कोई अच्छाई तो होगी। धीरज का पाठ पढ़ाया, सहनशीलता का पाठ पढ़ाया, तो अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। बुराई को ना देख, अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। आज का स्लोगन, सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो।